हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। देखिए, अब तक हमने आर्टिकल्स के बारे में पढ़ा और आर्टिकल्स के अंतर्गत हमने डेफिनेट आर्टिकल की बात की और इंडेफिनेट आर्टिकल की बात की। कहां पर हम लोग डेफिनेट आर्टिकल का इस्तेमाल करेंगे और कहां पर हम लोग इंडेफिनेट आर्टिकल का इस्तेमाल करेंगे, ये सब चीजें हमने पढ़ी। अब हम बात करते हैं ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स की। देखिए, ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स, देखिए ओमिशन का मतलब होता है नॉट इंक्लूडेड। ओमिशन का मतलब नॉट इंक्लूड, किसी चीज को इंक्लूड नहीं करना। हम कह सकते हैं शामिल नहीं करना। शामिल नहीं करना इट मींस निकाल देना, वो ओमिशन कहलाता है। तो ओमिशन ऑफ द आर्टिकल्स यानी आर्टिकल्स को जहां पे हम निकाल देंगे, इट मींस जहां पर हम आर्टिकल्स का इस्तेमाल नहीं करेंगे, उस स्थिति को कहते हैं ओमिशन ऑफ द आर्टिकल्स। देखिए, इसको जीरो आर्टिकल्स के नाम से भी जाना जाता है। इसे हम जीरो आर्टिकल्स भी कहते हैं। और जीरो आर्टिकल्स का मतलब जहां पर किसी भी प्रकार के आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं होता, उस स्थिति को जीरो आर्टिकल कहते हैं। यानी वो नाउन अपने से पहले कुछ भी इस्तेमाल नहीं लेगा, कुछ भी आर्टिकल का प्रयोग वहां नहीं होगा, उसे जीरो आर्टिकल कहा जाता है। तो कहां पर हम लोग आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे, इट मींस कहां पर जीरो आर्टिकल वाली स्थिति बनेगी, ओमिशन ऑफ द आर्टिकल्स वाली स्थिति बनेगी, वो हम लोग यहां देखेंगे। तो चलिए देखते हैं कहां कहां पर हम लोग आर्टिकल्स का इस्तेमाल नहीं करते। जीरो आर्टिकल के अंतर्गत सबसे पहले हम बात करते हैं प्रॉपर नाउन्स की। देखिए, प्रॉपर नाउन्स क्या होते हैं, ये हमने आर्टिकल्स पढ़ते समय बात की थी, और जब हम नाउन पढ़ रहे थे उस समय भी हमने नाउन की अच्छे से बात की थी। प्रॉपर नाउन्स, कॉमन नाउन्स, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, कलेक्टिव नाउन्स, इन सब के बारे में बात की थी। तो यहां पर लिखा हुआ है प्रॉपर नाउन्स। देखिए, नो आर्टिकल इज यूज्ड। प्रॉपर नाउन से पहले किसी भी प्रकार के आर्टिकल का प्रयोग नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि देखिए, प्रॉपर नाउन्स जो होते हैं ये अपने आप में अनकाउंटेबल होते हैं। प्रॉपर नाउन्स अपने आप में अनकाउंटेबल माने जाते हैं, और अनकाउंटेबल होने का मतलब जिन्हें गिन नहीं सकते। और जहां गिन नहीं सकते, जिनको गिन नहीं सकते, वहां हम ए और एन का प्रयोग नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा इंडेफिनेट आर्टिकल जो ए और एन है वो तो सिर्फ काउंटेबल से पहले इस्तेमाल होता है, क्योंकि वो एक संख्या को प्रदर्शित करता है। और प्रॉपर नाउन्स जो हैं वो अपने आप में अनकाउंटेबल होते हैं, और अनकाउंटेबल के साथ हम लोग ए और एन का प्रयोग नहीं कर सकते। डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग भी यहां पर नहीं होता, क्योंकि इन्हें आप डेफिनेट नहीं बना सकते, ये अपने आप में प्रॉपर होते हैं, इसलिए यहां पर किसी भी प्रकार के आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता। नो आर्टिकल इज यूज्ड बिफोर प्रॉपर नाउन्स। अब प्रॉपर नाउन्स के अंतर्गत कौन कौन सी चीजें शामिल की जाती हैं, कौन कौन से नाउन्स प्रॉपर नाउन्स कहलाएंगे जहां पर हम किसी प्रकार के आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। देखिए, नंबर 1 लिखा हुआ है नेम्स ऑफ पीपल। देखिए, लोगों के नाम अपने आप में प्रॉपर होते हैं, और लोगों के नाम के साथ हम लोग किसी भी प्रकार के आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते। जैसे हमने बात की थी जब हम आर्टिकल्स पढ़ रहे थे, सचिन इज माय फेवरेट प्लेयर। देखिए, सचिन एक नाम है, प्रॉपर नाउन है, और प्रॉपर नाउन्स के साथ हम किसी प्रकार के आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते। आई लाइक सलमान खान। देखिए, सलमान प्रॉपर नाउन है, नाम है किसी का, और जो भी नाम है अपने आप में प्रॉपर नाउन होता है। तो कहीं भी आपको प्रॉपर नाउन नजर आए, वहां पर हम किसी भी प्रकार के आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते। सेकेंड है नेम्स ऑफ कॉन्टिनेंट्स। देखिए, कॉन्टिनेंट्स का मतलब होता है महाद्वीप। कोई भी महाद्वीप का नाम भी अपने आप में प्रॉपर नाउन ही होता है, तो किसी भी महाद्वीप के नाम के साथ भी हम लोग किसी भी प्रकार के आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते। नेम ऑफ कंट्रीज, देशों का नाम हो, स्टेट्स, राज्यों का नाम हो, सिटीज, शहरों का नाम हो, गांवों का नाम हो, टाउन्स, कस्बों का नाम हो, या कॉलोनी का नाम हो, किसी भी प्रकार का नाम हो, वो अपने आप में प्रॉपर नाउन होता है, वहां हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते। थर्ड है नेम्स ऑफ डेज, मंथ्स एंड फेस्टिवल्स। डेज, देखिए कोई भी दिन हो, संडे हो, मंडे हो, ट्यूसडे हो, वेडनेसडे हो, यहां पर हम लोग किसी प्रकार के आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते। हम लोग सीधा सीधा बोलते हैं संडे इज अ हॉलीडे, या आई विल कम ऑन संडे। संडे से पहले किसी प्रकार के आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते, क्योंकि क्या है वो, जी हाँ, नेम्स ऑफ डेज है। नेम्स ऑफ मंथ्स, महीनों के नाम के साथ भी हम लोग इस्तेमाल नहीं करते, हम सीधा सीधा बोलते हैं जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून। यहाँ किसी प्रकार के आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता। उसी तरह फेस्टिवल्स, जितने भी हमारे फेस्टिवल्स हैं, त्योहार हैं, यहाँ भी हम लोग आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते। नेक्स्ट है नेम्स ऑफ लैंग्वेजेस। देखिए, लैंग्वेजेस, जितनी भी भाषाएं हैं, भाषाओं के नाम के साथ हम लोग आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते, क्योंकि भाषाएं अपने आप में क्या होती हैं, अनकाउंटेबल होती हैं। हम लोग सीधा सीधा कहते हैं हिंदी इज आवर मदर टंग,
या हिंदी इज वेरी पॉपुलर इन इंडिया, इट मीन्स हिंदी एक भाषा का नाम है। हिंदी हो, इंग्लिश हो, उर्दू हो, मलयालम हो, संस्कृत हो, कोई भी भाषा का नाम हो, जर्मन हो, उर्दू हो, फ्रेंच हो, किसी भी प्रकार के आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते। उसी तरह नेम्स ऑफ सब्जेक्ट्स ऑफ स्टडीज, देखिए सब्जेक्ट ऑफ स्टडी अगर है, कोई विषय विज्ञान का नाम अगर है, तो वहां भी हम लोग किसी प्रकार के आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते, क्योंकि ये सब अपने आप में क्या होते हैं, अनकाउंटेबल होते हैं। और अनकाउंटेबल के साथ हम लोग सामान्य तौर पर किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते। तो ये सब चीजें हैं, नेम्स ऑफ पीपल है, नेम्स ऑफ कॉन्टिनेंट्स, कंट्रीज, स्टेट, सिटीज हैं, नेम्स ऑफ डेज एंड मंथ्स, फेस्टिवल्स हैं, नेम्स ऑफ लैंग्वेजेस, सब्जेक्ट्स ऑफ स्टडीज हैं। यहाँ किसी भी प्रकार के आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स आपके सामने हैं। फर्स्ट है शीज, सीमा या निजल। देखिए सीमा से पहले किसी भी प्रकार के आर्टिकल का प्रयोग नहीं कर सकते। निजल नाम है किसी का, किसी भी प्रकार के आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। नेम्स ऑफ पीपल, लोगों के नाम अपने आप में प्रॉपर नाउन होते हैं, यहां पर हम किसी प्रकार के आर्टिकल का प्रयोग नहीं कर सकते। तो हम कह सकते हैं यहां पर जीरो आर्टिकल वाली सिचुएशन है, सेंटेंस हमारा सही है। नेक्स्ट है वी लिव इन इंडिया या वी लिव इन नागपुर। देखिए इंडिया हो, नागपुर हो, नेम ऑफ कंट्री हो, नेम ऑफ स्टेट हो, नेम ऑफ अ कॉलोनी हो, नेम ऑफ अ सिटी हो, या कॉन्टिनेंट्स महाद्वीप का नाम भी हो, वो सब अपने आप में प्रॉपर होते हैं। यहां भी हम लोग किसी प्रकार के आर्टिकल का प्रयोग नहीं कर सकते। वी ऑल आर लर्निंग इंग्लिश। देखिए नेम्स ऑफ सब्जेक्ट्स ऑफ स्टडीज, देखिए विषय विज्ञान के नाम जो हैं उनसे पहले भी हम लोग किसी प्रकार के आर्टिकल का प्रयोग नहीं कर सकते। इंग्लिश से पहले कुछ भी इस्तेमाल नहीं होगा। सेंटेंस हमारा सही है। नेक्स्ट है फादर इज नॉट एट होम। देखिए फादर, ये फैमिली रिलेशंस हमारे जितने भी होते हैं, फादर है, मम्मी है, अंकल है, आंट है, फैमिली रिलेशंस को भी हम लोग प्रॉपर नाउन की तरह ही ट्रीट करते हैं। फैमिली रिलेशंस भी अपने तरीके से प्रॉपर नाउन्स ही होते हैं, तो वहां भी हम लोग आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते। सीधा सीधा हम बोलते हैं फादर इज नॉट एट होम। फादर से पहले किसी प्रकार के आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा, क्योंकि फैमिली रिलेशंस आर ट्रीटेड लाइक प्रॉपर नाउन्स। नेक्स्ट है मम्मी इज आउट। मम्मी जो है बाहर गई हुई है। देखिए मम्मी भी फैमिली रिलेशन है, यहां भी हम लोग किसी प्रकार के आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते, क्योंकि ये प्रॉपर नाउन्स की तरह ही बर्ताव होता है इनके साथ। वी शैल मीट ऑन संडे, हम लोग संडे को मिलेंगे। डेज, नेम्स ऑफ डेज हो, मंथ्स हो, फेस्टिवल हो, वहां भी हम लोग किसी प्रकार के आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते। सेंटेंस ये भी सही है। दिवाली इज सेलिब्रेटेड इन इंडिया। देखिए इंडिया देश का नाम है, किसी भी देश का नाम हो, महाद्वीप का नाम हो, राज्य का नाम हो, कॉलोनी का नाम हो, गांव का नाम हो, किसी भी प्रकार के आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता। और त्योहार के नाम के साथ भी हम लोग आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते। ये भी हमारा सेंटेंस सही है। तो हम लोग कह सकते हैं कि किसी भी प्रकार के प्रॉपर नाउन्स के साथ हम लोग आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है नेम्स ऑफ कंट्रीज। देखिए अभी हमने बात की किसी भी देश के नाम के साथ किसी भी प्रकार के आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते, वहां पर जीरो आर्टिकल वाली सिचुएशन बनती है, क्योंकि सारे देश के नाम अपने आप में प्रॉपर नाउन्स में चले जाते हैं और प्रॉपर नाउन्स के साथ हम किसी प्रकार के आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते। लेकिन एक सिचुएशन में आर्टिकल का प्रयोग हो सकता है और वो सिचुएशन आपके सामने है, लिखा हुआ है द इज यूज्ड। द का प्रयोग कर सकते हैं बिफोर द नेम ऑफ ए कंट्री, एक देश के नाम के साथ, विच कंटेन्स, कंटेन्स निहित होना, समाहित होना या जुड़े हुए होना, जिसके अंदर निहित जुड़ा हुआ होता है ए वर्ड, एक शब्द, लाइक जैसे कि डेमोक्रेटिक हो, यूनियन हो, किंगडम हो, रिपब्लिक हो, यूनाइटेड हो, स्टेट्स हो। अगर किसी देश के नाम के साथ इनमें से कोई शब्द जुड़ा हुआ हो या इस तरीके से कोई शब्द जुड़ा हुआ हो, तो वहां पर हम आर्टिकल का प्रयोग जरूर करते हैं। जैसे आपके सामने है अमेरिका। देखिए अमेरिका साधारण तौर पे देश का नाम है, किसी भी प्रकार के आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। लेकिन अगर अमेरिका को मैं अमेरिका ना लिख करके यूएसए लिखता हूं, और यूएसए का मतलब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, देखिए यूनाइटेड शब्द जुड़ गया, स्टेट शब्द जुड़ गया, तो इस तरीके से कोई शब्द अगर जुड़ जाता है, इस तरह का कोई शब्द अगर जुड़ जाता है, तो वहां फिर हमें द का यूज करना होता है। अमेरिका से पहले हम कुछ इस्तेमाल नहीं करेंगे, लेकिन उसको यूएसए लिखेंगे तो यूनाइटेड और स्टेट शब्द जुड़ गए, इसलिए हमें दा का प्रयोग करना होगा। इंग्लैंड, देखिए सीधे तौर पे देश का नाम है, हम कुछ भी इस्तेमाल नहीं करेंगे, लेकिन जब इसको यूके लिखा जाता है तो इसका मतलब होता है यूनाइटेड किंगडम। देखिए यूनाइटेड और किंगडम इस तरह के शब्द जुड़ गए, ऐसी स्थिति में हम लोग दा का प्रयोग कर लेते हैं। नेक्स्ट है जर्मन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। देखिए डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, देखो डेमोक्रेटिक हो, रिपब्लिक हो, इस तरह से अगर कोई शब्द जुड़ते हैं तो वहां हम लोग दा का प्रयोग कर लेते हैं। लेकिन अगर मैं इसको सीधा सीधा जर्मनी लिखता
इस तरीके से अगर इसको जर्मनी लिखा जाता तो इस केस में हम लोग आर्टिकल का प्रयोग नहीं कर सकते। साधारण तौर पे हम किसी भी देश के नाम के साथ किसी भी प्रकार के आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते, लेकिन अगर किसी देश के नाम के साथ इनमें से कोई शब्द जुड़ा हुआ हो, डेमोक्रेटिक, यूनियन, किंगडम, रिपब्लिक, यूनाइटेड स्टेट्स, तो उस स्थिति में हम लोग द का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है विद अनकाउंटेबल नाउन्स। देखिए अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ भी हम लोग किसी प्रकार के आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते। नो आर्टिकल इज यूज्ड, वहां किसी भी प्रकार के आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते। यानी कि हम लोग कह सकते हैं अनकाउंटेबल नाउन के साथ जीरो आर्टिकल वाली सिचुएशन बनती है, यानी कि वहां किसी भी प्रकार के आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता। सेंटेंस आपके सामने है, ही सेल्स मिल्क। देखिए मिल्क हमारा क्या है, जी हाँ नाउन। मिल्क काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है? जी हाँ, ये हमारे लिए अनकाउंटेबल नाउन है। और अनकाउंटेबल नाउन अगर हो गया तो अनकाउंटेबल नाउन के साथ हम ए और एन का इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि वो अनकाउंटेबल है और ए और एन अपने आप में संख्या को दर्शाता है, और अनकाउंटेबल नाउन के साथ हम संख्या रख नहीं सकते, इसलिए ए और एन का इस्तेमाल यहां नहीं हो सकता। द को डेफिनेट आर्टिकल कहा गया है। द वही इस्तेमाल होगा जहां कोई नाउन डेफिनेट हो जाएगा, और इस वक्त मिल्क जो है वो डेफिनेट नहीं है। हम साधारण तौर पर सिर्फ मिल्क की बात कर रहे हैं, किसी विशेष प्रकार के मिल्क की या किसी डेफिनेट की बात नहीं कर रहे, इसलिए द का प्रयोग भी नहीं होगा। तो हम लोग कह सकते हैं अनकाउंटेबल नाउन के साथ साधारण तौर पर किसी भी प्रकार के आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते। नो आर्टिकल इज यूज्ड विद अनकाउंटेबल नाउन्स। नेक्स्ट है शी लैक्स कॉन्फिडेंस। शी लैक्स, LACKS, लैक्स मतलब कमी होना, ये हमारा वर्ब है। शी लैक्स कॉन्फिडेंस, उसमें कॉन्फिडेंस की कमी है। देखिए कॉन्फिडेंस कैसा नाउन है हमारे लिए? जी हाँ, अनकाउंटेबल नाउन। कॉन्फिडेंस हमारे लिए अनकाउंटेबल नाउन है, और अनकाउंटेबल नाउन के साथ किसी भी प्रकार के आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता। सेंटेंस हमारा सही है। नेक्स्ट है मिल्क इन दिस बॉटल इज नॉट प्योर। दूध जो इस बोतल में है वो प्योर नहीं है। देखिए यहां मिल्क हमारा क्या है? जी हाँ नाउन। ऊपर भी मिल्क हमारा नाउन था, लेकिन ऊपर हमने आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया, लेकिन यहां अब हम आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। क्यों? क्योंकि आगे क्या मौजूद है? इन दिस बोतल, इस बोतल में। इन दिस बॉटल हमारे लिए क्या है? जी हाँ फ्रेज, और किसी भी फ्रेज की शुरुआत अगर प्रेपोजिशन से हो जाती है तो उसे क्या नाम दे दिया जाता है? जी हाँ प्रेपोजिशनल फ्रेज। हम जब द आर्टिकल पढ़ रहे थे उस समय हमने बात की थी, यहां पर हमारे लिए क्या मौजूद है? जी हाँ एक प्रेपोजिशनल फ्रेज मौजूद है, और उस वक्त हमने बात की थी कोई भी नाउन को अगर फ्रेज या क्लास लगा करके डेफिनेट बना दिया जाता है, उसे मॉडिफाई कर दिया जाता है, तो ऐसे केस में हम लोग द का प्रयोग करते हैं। तो यहां पर मिल्क कौन सा? जी हाँ जो कि सिर्फ इस बोतल में है। अब हम एक विशेष मिल्क की बात कर रहे हैं, एक डेफिनेट मिल्क की बात कर रहे हैं, तो ऐसे केस में हम लोग किसका इस्तेमाल करेंगे? जी हाँ द का यूज करेंगे। ये सेंटेंस हमारा सही है। ऊपर मिल्क, एक साधारण तौर पर मिल्क का इस्तेमाल हो रहा था जो डेफिनेट नहीं था, और ऐसी स्थिति में नो आर्टिकल इज यूज्ड। साधारण तौर पर अनकाउंटेबल नाउन के साथ किसी प्रकार के आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते, लेकिन उस अनकाउंटेबल नाउन को फ्रेज या क्लास लगा करके डेफिनेट बना दिया जाता है, तो उस केस में हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है विद प्लूरल इंडेफिनेट नाउन्स। देखिए बहुवचन के ऐसे नाउन जो कि क्या है? इंडेफिनेट हैं, यानी कि अनिश्चित हैं, वहां भी हम लोग किसी प्रकार के आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते। नो आर्टिकल इज यूज्ड विद प्लूरल इंडेफिनेट नाउन्स। प्लूरल के इंडेफिनेट नाउन्स के साथ किसी भी प्रकार के आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। हम लोग कह सकते हैं वहां पर जीरो आर्टिकल की सिचुएशन होगी। जैसे सेंटेंस आपके सामने है, बीज गैदर हनी। मधुमक्खियां जो है वो शहद इकट्ठा करती हैं। देखिए बीज हमारे लिए क्या है? जी हाँ नाउन। एक वचन है या बहुवचन है? जी हाँ ये प्लूरल फॉर्म में है, और प्लूरल फॉर्म में है, इट मींस हम ए और एन का प्रयोग नहीं कर सकते, क्योंकि ए और एन तो एक वचन के लिए इस्तेमाल होगा, क्योंकि वो अपने आप में एक संख्या को दर्शाते हैं, जिसका मतलब 1 से होता है, इसलिए ए और एन का इस्तेमाल यहां पर नहीं हो सकता। द डेफिनेट आर्टिकल है, वो डेफिनेट की बात करेंगे तो ही इस्तेमाल होगा, और यहां पर बीज इस वक्त डेफिनेट नहीं है, साधारण तौर पर मधुमक्खियों की बात कर रहे हैं, किसी विशेष क्षेत्र की या विशेष प्रकार की मधुमक्खियों की बात यहां पर नहीं हो रही, इसलिए प्लूरल का नाउन जो कि इंडेफिनेट है वहां द का प्रयोग भी नहीं हो सकता। तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे? जी हाँ जीरो आर्टिकल, यानी बहुवचन के ऐसे नाउन जो कि डेफिनेट नहीं है वहां हम कुछ भी इस्तेमाल नहीं कर सकते। डॉग्स बार्क एट नाइट, कुत्ते रात को भौंकते हैं। देखिए डॉग्स बहुवचन है, इसलिए ए और एन का इस्तेमाल खत्म, और द का प्रयोग भी नहीं हो सकता क्योंकि डॉग्स डेफिनेट नहीं है, इंडेफिनेट है, तो यहां भी कुछ भी इस्तेमाल नहीं होगा।
अगला है आई लव बर्ड्स एंड एनिमल्स। देखिए बर्ड्स हमारा क्या है, नाउन, और एनिमल्स भी हमारा क्या है, नाउन। देखिए बर्ड्स प्लूरल फॉर्म में है, ए और एन का इस्तेमाल खत्म। एनिमल्स भी प्लूरल फॉर्म में है, ए और एन का इस्तेमाल नहीं हो सकता। डेफिनेट है क्या इनमें से कोई भी, जी नहीं। बर्ड्स भी डेफिनेट नहीं है और एनिमल्स भी डेफिनेट नहीं है, दोनों ही इंडेफिनेट है, यानी कि कुछ पता नहीं है किस प्रकार के बर्ड्स एनिमल्स, या एक साधारण तौर पर इस्तेमाल हो रहा है जो कि इंडेफिनेट है। तो ऐसे बहुवचन के नाउन जो कि इंडेफिनेट होते हैं वहां किसी भी प्रकार के आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता। नेक्स्ट सेंटेंस पढ़िएगा, सोल्जर्स ऑफ दिस बटालियन आर वेल ट्रेन्ड। देखिए सोल्जर्स हमारे लिए क्या है, जी हाँ, नाउन। अब यहां आगे क्या मौजूद है, देखिए ऑफ दिस बटालियन, आगे एक फ्रेज मौजूद है। ऑफ दिस बटालियन हमारे लिए क्या हो गई, जी हाँ, फ्रेज। और इस फ्रेज ने उस नाउन को डेफिनेट बना दिया। कौन से सोल्जर्स, जी हाँ, ऑफ दिस बटालियन, जो कि इस बटालियन के हैं। अब तो हम विशेष सोल्जर्स की बात कर रहे हैं जिनका संबंध इस बटालियन से है। तो अब ये सोल्जर्स हमारे क्या बन गए, जी हाँ, डेफिनेट हो गए। फ्रेज या क्लास आकर के अगर किसी नाउन को डेफिनेट बना देती है, चाहे वो प्लूरल फॉर्म में हो, चाहे वो सिंगुलर फॉर्म में हो या अनकाउंटेबल हो, वहां हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, द का यूज करते हैं। इसलिए ये हमारा सेंटेंस सही है। साधारण तौर पे किसी भी बहुवचन के इंडेफिनेट नाउन के साथ आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा, लेकिन वो प्लूरल नाउन डेफिनेट बन जाता है तो वहां हम लोग द का प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट है, एप्पल्स दैट आर ऑन द ट्री आर नॉट राइप। सेब जो इस पेड़ पर है वो पकी हुई नहीं है। देखिए एप्पल्स नाउन है, कौन सी एप्पल्स, दैट आर ऑन द ट्री, जो कि इस पेड़ पर है। देखिए सामने पूरी क्लास मौजूद है, दैट आर ऑन द ट्री एक क्लास है हमारे पास, और ये क्लास इस एप्पल को डिफाइन कर रही है, इसको मॉडिफाई कर रही है। कौन सी एप्पल्स, जो कि इस पेड़ पर हैं, केवल उन्हीं एप्पल्स की बात हो रही है जो कि इस पेड़ पर हैं। तो ऐसी स्थिति में हम लोग क्या इस्तेमाल करेंगे, जी हाँ, द, क्योंकि एप्पल्स यहां पर क्या है, डेफिनेट बन चुका है। तो हम लोग कह सकते हैं नो आर्टिकल इज यूज्ड विद प्लूरल नाउन्स दैट आर इंडेफिनेट। केवल इंडेफिनेट के बहुवचन के नाउन के साथ हम लोग आर्टिकल का प्रयोग नहीं कर सकते। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं।